दोस्तों, ज्ञान वापी मस्जिद के निचले कमरे का ताला खुला और इसके साथ ही सामने आया वो संसार जिसके सर्वे से पता चलेगा कि क्या वाकई ज्ञान वापी मस्जिद को मंदिर तोड़कर महादेव के धाम के ऊपर बनाया गया है। ताला खुलते ही जब लोग अंदर पहुंचे तो सामना हुआ गुप्त अंधेरे से, और इस अंधेरे में जब टॉर्च की रोशनी मारी गई तो सबसे पहले नजर आया पान का पत्ता। कमरे के अंदर एक पत्थर के नीचे जब कैमरे की नजर गई तो पान के 2 पत्ते नजर आए। इन पत्तों को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पत्तों के अंदर कुछ आकृतियां हैं। अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सदियों पहले उत्तर भारत में प्राचीन नागर शैली का प्रचलन था। उत्तर भारत के कई मंदिर नागर शैली में बनाए गए हैं। नागर शैली में मंदिरों की साज सज्जा के लिए प्राकृतिक चिन्ह जैसे फूल, पत्तों और बेलों का इस्तेमाल किया जाता था, और इसी वजह से सवाल ये उठ रहा है कि क्या ज्ञान वापी के तहखाने में मिले ये चिन्ह नागर शैली से जुड़े हैं, और क्या ये महादेव के मंदिर के ही वो अवशेष हैं जिन्हें औरंगजेब के मस्जिद के नीचे दबा दिया गया था। पान के पत्ते का आकार कई जगह दीवारों पर सफेदी नजर आ रही थी, जिसकी जानकारी खुद मस्जिद के पक्ष ने दी थी कि परिसर के अंदर सफेदी का काम करवाया गया है। कुछ जगह ऐसे चिन्ह भी मिले जिन्हें देखकर लगा कि इन दीवारों पर भी कोई पदार्थ लगाया गया था जिसका आकार ऊबड़ खाबड़ हो गया था। कैमरे में कैद हुआ एक ऐसा ही सच था स्तंभ, ठीक वैसे ही आकार जो किसी मंदिर की घंटियों के होते हैं, जो कि इस्लाम में घंटियों को इबादत की प्रक्रिया में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी वजह से एक बार फिर सवाल उठा है कि ये घंटियां मंदिर में पूजा पद्धति का प्रतीक हैं। बहुत ज्यादा ऊपर से नीचे जब कैमरा घूमता है तो साफ हो जाता है कि स्तंभ के मध्य हिस्से पर ऐसी घंटियां चारों तरफ बनाई गई हैं। समय के साथ कुछ घंटियां टूट गई हैं, लेकिन गौर से देखेंगे तो बाकी पत्थर की घंटियां आज भी अपने पूर्ण आकार में है। खंभे पर पत्थरों से बनी घंटियां मिली, नागर शैली के निर्माण कला से मिलते जुलते पत्ते भी मिले, और फिर एक और ऐसी तस्वीर कैमरे में आई जिसका संबंध भी नागर शैली से बताया जा रहा है। ये थे खंभे के अंदर बने आले आला, यानी वो हिस्सा जहां आमतौर पर रोशनी करने के लिए दीपक रखा जाता था। अगर आप नागर को पढ़ेंगे तो इस शैली में कोनाकार आकृतियों का विशेष महत्व है। नागर शैली में बने मंदिरों के गर्भगृह के ऊपर एक ही शिखर होता था। शिखर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सबसे ऊपर लगा आमला होता था, जो उत्तरी भारत के मंदिरों की मुख्य पहचान है। ये कोनाकार आकृति नीचे से ऊपर की ओर पतली होती है। अगर आप गौर से खंभे के अंदर बने इस आले को देखेंगे तो पाएंगे कि ये भी नीचे से ऊपर की ओर पतली होती जा रही है। तो क्या ये माना जाए कि ये चिन्ह उस नागर शैली के हैं जिसके आधार पर महादेव के मंदिर का निर्माण किया गया था? नागर शैली से जुड़े कथित चिन्हों का मिलना बार बार सवाल पैदा कर रहा है कि क्या ये वाकई में मंदिरों के अवशेष हैं जिन्हें दावों के मुताबिक मुगल काल में तोड़ा गया था। अब तक जो मिला वो इशारे दे रहा था, लेकिन आगे टीम को जो मिला उसे देखकर तो जैसे आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ऐसा था जिसे मंदिर का साक्षात सबूत कहा जा सकता है। रिकॉर्डिंग करती टीम को तहखाने के इस हिस्से में एक और स्तंभ मिला, और जब कैमरे की लाइट से रोशनी इस स्तंभ पर पड़ी तो सामने नजर आए संस्कृत में लिखे श्लोक 7 लाइनों में। जी हाँ, 7 लाइनों में गौर से देखिए। खंभे के इस हिस्से को वक्त की धूल की वजह से ये शब्द थोड़े धुंधले पड़ गए हैं, लेकिन ये संस्कृत भाषा है। ये खुद वो अधिकारी कबूल रहे थे जो मौके पर मौजूद थे। स्तंभ के ऊपर की गई इस कलाकारी को देखेंगे तो ये जानना मुश्किल है कि ये कोई श्लोक है या फिर संस्कृत में लिखे कुछ शब्द, लेकिन वीडियो के इस हिस्से से फिर कुछ सवाल उठे। इस्लाम में इबादती अरबी होते थे,
न कि संस्कृत में, तो फिर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर संस्कृत के श्लोक या शब्द क्यों लिखे गए? जिस हिस्से पर संस्कृत लिखी मिली वो एक खंभा है, कोई पत्थर नहीं जिसे लाकर यहां रख दिया गया हो। यानी ये खंभा इमारत का हिस्सा है। 7 लाइनों में 14-15 शब्द हैं। जहां संस्कृत के ये शब्द लिखे हैं उसी स्तंभ के नीचे और आगे की तरफ कुछ आकृतियां भी बनी हैं जो पुष्प कमल यानी कि फूल हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक के नीचे एक कम से कम 5 पुष्प कमल नजर आएंगे। इस किस्म के पुष्प कमल भी नागर शैली के निर्माण का हिस्सा माने जाते हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्राकृतिक नागर शैली के निर्माण की विशेषता माने जाते हैं। ये भी ठीक उसी किस्म के पुष्प कमल हैं और इसी वजह से दोबारा अंदर से एक प्रश्न उठता है कि क्या ये पुष्प कमल मंदिर के प्रमाण है? इन पुष्प कमलों के साथ आपको कुछ पंक्तियां भी नजर आएंगी। धूल और पत्ती एक साथ, फिर कयास पैदा होता है कि क्या ये नागर शैली में बनाए गए मंदिर के ही चिन्ह हैं? इन अवशेषों के कुछ हिस्से आपको पत्थर से बने नजर आएंगे तो कुछ हिस्सों में ईंट नजर आएगी, वो ईंट जिनका इस्तेमाल आधुनिक युग में किया गया है। हालांकि भारतीय इतिहास में ईंटों का जिक्र हड़प्पा मोहनजोदारो से मिलता है, लेकिन मिट्टी की उन ईंटों और भट्टी में पकाई गई ऐसी ईंटों में बड़ा फर्क होता है। सवाल उठता है कि क्या मस्जिद के इस हिस्से की संरचना में बदलाव किया गया है? क्या वाकई मंदिर से जुड़े प्रमाणों को छिपाने के लिए ये निर्माण किए गए थे?